मैं शहीद सरदार अब्दुर्रहमान का सबसे छोटा बेटा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, फिल्म में पूरा 100% झूठ ही डाला है, कोई भी सच नहीं है। सरदार अब्दुर्रहमान बलोच जो थे, मैं उनके छोटे भाई का बेटा हूँ। उसमें डांस भी दिखाया जा रहा था, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच डांस भी नहीं करता था, मुझे तो नहीं यकीन। और वो अक्षय खन्ना टेमू से आया हुआ वो क्या रहमान बने। ये जो इंडिया ने फिल्म बनाया है, इसके अंदर एजेंट यहाँ पे लियारी में आया, जो आदाब कर रहा है, इसको बोलो ये लखनऊ नहीं लियारी है। फिल्म दिखा रहे थे अपने कैरेक्टर के ऊपर और अपना कैरेक्टर उसका फ्लॉप हो गया। कि इंडिया से एक एजेंट आ गया, यहाँ लियारी के अंदर रह रहा है, ऐसा होता है? ऐसा लियारी के अंदर बाहर का बंदा यहाँ पे घुमा, मैं शार्ट अल्फाज में कहूँगा, समझो चरस का टुकड़ा घूम रहे और दूर से नजर आते हैं। जो ओरिजिनल है वो है 60। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। क्या वाकई रहमान बलोच डकैत तक? भाई वो मोहब्बत करने वाला। लियारी चिल चौक पे एक जासूस भी आया था, रहमान भाई ने अपने पास रख लिया। तुम्हारा कबूतर है ना, पर भी नहीं मार सकता। गिरबान में उनको झांकना चाहिए। डकैत सिर्फ उनको नाम दिया गया, जब तक वो था अमन था। दूसरा आज से लियारी में बलोचों की हुकूमत होगी। गैंगवार का जब टाइम था, उस वक्त आपने देखा था गैंगवार के अंदर क्या लड़ाई होती थी, क्या मामला था उस वक्त के हालात बताएं, उस वक्त कैसे हालात थे? हालात तो बहुत ख़राब थे उस वक्त भाई। ऐसा था कि हम इस इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जाते थे, डरते थे, क्योंकि आपस में फायर होता था। वो यहाँ से लेकर वहाँ पर जो है ना, ये बॉर्डर था, ये हमारा जो इलाका है ना, ये बॉर्डर था समझो। यहाँ लड़के आते थे, ये यहाँ से फायरिंग करते थे, वो वहाँ से फायरिंग करते थे। तो जितने आसपास के लोग थे वो घरों में चले जाते थे। बहुत से लोग जो है ना काम पे जाने के लिए डरते थे अपने, तो बहुत से लोग जाते थे, मजबूरी में जाते थे बेचारे, तो वो बिला वजह मारे जाते थे कि ये इस इलाके का बंदा है, इसको मार दो। वो वहाँ वाले यहाँ आ जाते थे गलती से, तो बेचारा कोई अपने काम से जा रहा है तो वो बस देखा देखी में मारा मारेगा कि बस वो उस इलाके का बंदा है। तो ये जो लियारी का जो इलाका था, लियारी के अंदर हर इलाका एक गैंगस्टर ने घेरा हुआ था। हाँ ऐसा ही था, हर इलाका बटा हुआ था, सबका बटा हुआ था। पता नहीं कोई जैसे यहाँ पर थे 20-25 लड़के यहाँ के थे, 20-25 लड़के कहीं और के थे, ऐसे पूरे बटे हुए थे, इलाके बटे हुए थे। किरदार देखा आपने धुरंधर मूवी में? भाई किरदार देखा, लेकिन यार वो दिखा रहे, उन्होंने तो टोटल झूठ ही दिखाया है ना। उन्होंने पाकिस्तान को एक बदनाम करने की साजिश बताई है कि रहमान इतना खतरनाक था कि पूरे लोगों को ठंडा कर देता था या सन्नाटा कर। भाई वो मोहब्बत करने वाला था, उसने अमन का पैगाम दिया था, अमन की बातें। आप अंदर जाओ, आपको पता चलेगा कि रहमान कौन था। रहमान भाई बोलेंगे आपको, अब्दुल रहमान अपने लोगों के साथ ये किस्सा रहता था, इनका रवैया कैसा होता था अपने लोगों के साथ? भाई मोहब्बत करने वाला इंसान था। और अब्दुल रहमान बलोच ही नहीं, बलोच की नस्ल में मोहब्बत भरी हुई है। बलोच के साथ आप बैठोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बलोच कितने मुखलिस और कितने मोहब्बत करने वाले, जाबाज लोग, यारी दोस्ती निभाने वाले लोग हैं। लियारी चिल चौक पे एक जासूस भी आया था, तो रहमान भाई ने अपने पास रख लिया, उन्होंने लास्ट पे रहमान भाई को मार दिया उन्होंने। भाईजान जासूस नहीं था। अगर ये जासूस की बात कर रहे हैं तो अपने कलभूषण को उठा के देख लो, तुम्हारा जासूस हमारे पास बैठा हुआ है और तुम्हारा एक और जासूस तैयारा लेकर आया था, उसको चाय पिला के भेजी थी। और तुम बात कर रहे हो कि तुम लियारी में जासूस भेजोगे? अबे तुम्हारा कबूतर है ना, यहाँ पे पर भी नहीं मार सकता पूरे कराची में। एक इलाका अरशद पप्पू के पास था, एक उज़ैर बलोच के पास था, एक रहमान डकैत के पास था और कुछ बाबा लाडला के पास था। तो ये सारे, और एक जेंगू गैंगस्टर भी था, वो भी बड़ा खतरनाक था। तो ये इन सब गैंगस्टर ने अपने इलाके बांटे हुए थे। हाँ ऐसा ही था। अगर एक गैंगस्टर के एरिया का कोई भी इंसान दूसरे गैंगस्टर के इलाके में जाता था, फिर उसका क्या नतीजा होता था? नतीजा ये होता था कि एक दूसरे के पास जाते थे तो मतलब नहीं जाते थे, ऐसे तो इन्फॉर्म करके जाते थे एक दूसरे की तरफ, वो नहीं आते थे। जैसे यहाँ वाले वहाँ नहीं जाते थे, वहाँ वाले यहाँ नहीं आते थे। अगर गलती से चला जाए तो फिर क्या होता था? गलती से चला जाता था तो फिर वो उसके साथ जो मामलात होते थे वो तो फिर वही जाने उसके साथ क्या होता था, क्या नहीं होता था। मतलब सीधा मार देते थे, फायर। ऐसा ही होता था। भाई क्यों आए हो इस इलाके में, ये हमारा इलाका है, आप क्यों आए हो यहाँ पर? अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा इस वक्त लियारी पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में तो पहले ही लोग जानते थे, कराची के लोग तो बच्चा जानते हैं कराची में, लेकिन दुनिया के अंदर अभी लियारी का नाम चल रहा है। तो क्या कहेंगे इस वक्त? आप कहें कि हर सिनेमा घर के अंदर धुरंधर फिल्म छाई हुई है और धुरंधर फिल्म में सारी लियारी की कहानी है उसके अंदर। क्या कहेंगे आप धुरंधर फिल्म के हवाले से, कैसी आपको लग रही है धुरंधर फिल्म, और धुरंधर फिल्म के हवाले से क्या कहेंगे? फिल्म अच्छी बनाई है, स्टोरी लियारी की ली है, तो खुशी होती है कि हमारे लियारी का इलाका जो है ना बहुत मशहूर हो गया और जो है ना हमारे इलाके के जो है ना बहुत सारी गलियाँ, ये वो इनका नाम छा गया पूरी दुनिया में। अच्छा लगता है कि हमारे लियारी का नाम है। यहाँ पे उसके अंदर एक किरदार है रहमान, यहाँ पे लोग रहमान डकैत नहीं कहते, ये मैं आपको बताऊँ, वैसे मशहूर इस वजह से तभी मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन सरदार अब्दुर्रहमान जो थे वो यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे रहमान डकैत लोग नहीं कहते, लेकिन फेमस वो रहमान डकैत के नाम से हैं। तो क्या कहेंगे, रहमान डकैत जो थे उनका किरदार सबसे ज़्यादा फेमस हो गया, हालांकि रणवीर सिंह को उसके अंदर एक हीरो बनाया गया था, लेकिन रणवीर सिंह पीछे रह गया, रहमान आगे चले गए। क्या कहेंगे रहमान के हवाले से?
वहाँ यहाँ पर सारे लोग उसको कहते थे सरदार अब्दुल रहमान के नाम से मशहूर था, फेमस था वो। तो वो इलाके के लोगों के लिए अच्छा था, मतलब किसी का कोई मसला होता था, कोई मसाइल होता था तो लोगों की हेल्प करता था। इस वक्त हम लोग लियाड़ी की गलियों में मौजूद हैं, तो ये भाई हमारे पास मौजूद है, लियाड़ी के रेजिडेंट है, इनसे बात करेंगे, ये हमें लियाड़ी घुमाएंगे और बताएंगे जहाँ पे गैंगस्टर की लड़ाई होती थी। इन भाई के साथ हम जा रहे हैं और ये लियाड़ी की गलियाँ हैं, इन गलियों के अंदर गैंग वार हुआ करती थी और सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होती थी गैंग वार की, वो इन गलियों के अंदर लड़ाई लड़ी जाती थी, गैंग वार। तो ये लियाड़ी की गलियाँ हैं, इन गलियों के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाई थी। और यहाँ पे ये थोड़ी सिचुएशन भी इस तरह की है, नीचे कचरा वगैरह भी पड़ा हुआ है और तंग गलियाँ, बिल्कुल तंग गलियाँ यहाँ पे, और इस तरह की यहाँ पे आबादी है लियाड़ी के अंदर, और तंग तंग गलियों के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर ज़्यादातर लोग बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं। और आप अगर सोचें कि यहाँ पे किसी बिल्डिंग के ऊपर एक गैंगस्टर अगर खड़ा हुआ होता था तो वो कितने दूर तक देख पाता था, कितने दूर तक उसका फोकस था, और वो गैंगस्टर कितने दूर तक लड़ाई कर पाता था, ये आप खुद ही यहाँ पे गलियाँ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये लियाड़ी है, इस लियाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाई लड़ी जाती थी। निशान नजर आ रहे हैं आपको सामने बिल्डिंगों पे, पीली बिल्डिंग पर निशान नजर आ रहे हैं, वो गोलियों के, हाँ गोलियों के अभी भी निशान है, ये गैंग वार के टाइम के निशान गोलियों के अभी भी है। इस कोने पे अगर आप देखें तो इस कोने पे भी निशान मौजूद है, ये गैंग वार के टाइम के गोलियों के निशान अभी भी, इस लियाड़ी के ऊपर गैंग वार की छाप अभी इस टाइम पे भी मौजूद है। ये अगर आप देखें तो ये ऊपर अभी भी इस वक्त भी गोलियों के निशान मौजूद हैं, वो ऊपर तक मौजूद है, ऊपर भी है, नीचे भी है। और ये यहाँ पे जो सीमेंट के निशान आपको नजर आ रहे हैं, ये सीमेंट के निशान गोलियों के जो निशान थे वो बड़े हुए हैं, ये गोलियों के जो निशान थे वो सीमेंट से बड़े हुए हैं। इस साइड पे अगर आप आए तो इस साइड दिखाओ, ये सीमेंट के जो निशान आते हैं, गोलियों के जो खाने जो बड़े हुए हैं, ये अभी भी ऊपर अगर आप देखें वो तख्ती के साथ नीचे अभी भी निशान मौजूद है गोलियों के। और यहाँ पे काफी सारे निशान सीमेंट से बढ़ दिए हैं, ये बिल्डिंग के कॉर्नर के ऊपर अभी भी निशान मौजूद है। कहाँ पे ये देखें तो ये नीचे भी गोलियों के निशान मौजूद हैं, ये देखें ये गोलियों के निशान है, ये गोलियों के निशान है, और ये सब निशान मौजूद है गोलियों के। अच्छा, ये सब यहाँ पे निशानात मौजूद हैं। आपको यहाँ के रेजिडेंट है यार, ये गोलियों के निशान अभी तक मौजूद हैं? हाँ, ये इसके बाद से ना कोई मरम्मत का काम हुआ है ना कुछ, बाकी गैंगवारी और ये क्या कहते हैं सिस्टम सारा खत्म हो गया, उसके बाद अभी मौजूद है आपके सामने, आप देख सकते हो। जब यहाँ पे गैंग वार होती थी, फायरिंग होती थी, लड़ाई होती थी, तो आपके सामने सब कुछ होता था? हाँ, हम लोग के सामने होता था, ये हमारा घर है ऊपर, खिड़की से हम लोग देखते थे, ये सामने गली से एमक्यूएम वाले होते थे, बाकी यहाँ गैंगवार होते थे। अच्छा, इस गली में एमक्यूएम वाले खड़े होते थे और यहाँ पे गैंगवार थे? जी भाई बिल्कुल, ये सही है। ये गली का आप फासला देखें, इस गली को देखें और इस वाली गली को देखें, इस गली में और इस गली में कितना फ़र्क है। छोटी सी बिल्कुल अगर आप देखें, ये गली है छोटी सी, ये गली और बिल्कुल कम फासला है, 10 कदम का फासला भी नहीं है इस गली के अंदर। और यहाँ पे जितनी खतरनाक लड़ाई होती थी, तो आपके सामने ये अभी भी गोलियों के निशानात यहाँ पे मौजूद हैं। और लियाड़ी गैंगवार और एमक्यूएम वो पार्टी है जो यहाँ पे अगर आप देखें तो कराची में सबसे ज़्यादा उसको वोट मिलते थे, और जो गैंगवार का इलाका है वो लियाड़ी का इलाका है, और वहाँ पे एक इलाके के ऊपर गैंगवार का कंट्रोल था, एक इलाके के ऊपर एमक्यूएम का कंट्रोल था, और दोनों पार्टियाँ बड़ी खतरनाक पार्टियाँ थी। इस चौक के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरनाक लड़ाई लड़ी गई है। और ऊपर देखें, यहाँ पे ऊपर वो सामने भी निशानात मौजूद हैं, और ये यहाँ पे लियाड़ी के रेजिडेंट है। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप ज़रूर बताएं कि आपको ये इलाका देख के कैसा लग रहा है, और इंडिया के अंदर इस तरह के इलाके हैं या नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि टैक्सी वाले को अगर बोलो, रिक्शा वाले को बोलो, वो भी यहाँ नहीं आता था। नहीं आते थे भाई, कोई भी नहीं आते थे, सिर्फ यहाँ के इलाके के लोग ही आते थे, जो यहाँ के इलाके के जो कन्वेंस टैक्सी वगैरह ऑटो वगैरह जो चलाते थे, वही लोग यहाँ पे लेके आते थे यहाँ के रिहायशियों को, जो बाहर से आते थे कहीं से, तो बाहर के नहीं आते थे, कोई भी डरते थे। ये गैंगवार के टाइम की गलियाँ हैं, ये लियाड़ी है, ख़तरनाक तरीन एरिया। इस वक्त आप देखें तो लियाड़ी पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, काफ़ी सारे लोग बार बार पूछते हैं कि लियाड़ी की आप गलियाँ विज़िट कराओ, तो ये लियाड़ी की गलियाँ हैं। इन गलियों के अंदर गैंगवार की लड़ाई हुआ करती थी। ये अगर आप देखें तो ये लियाड़ी का एरिया है, इस एरिया के अंदर ख़तरनाक तरीन लड़ाई हुआ करती थी। और अगर आप देखें तो इस जगह पे सबसे ज़्यादा जो होल्ड था, आप अगर देखें सबसे जो बड़ा नाम था गैंगस्टरों में, सबसे बड़े जो गैंगस्टर थे वो यहाँ पे पहले तो रहमान थे, जिन्हें लोग रहमान डकैत कहते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम था उज़ैर जान बलोच का था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपने लियाड़ी गैंगवार का टाइम देखा था? लियाड़ी गैंगवार का टाइम मैं यहाँ पर नहीं था, यूएई में था। जी जी। आपने देखा होगा अंकल यहाँ पे लियाड़ी के अंदर? नहीं। आप रैशी लियाड़ी के रैशी हैं? लियाड़ी के तो हैं। तो फिर आपने तो देखा होगा, बता नहीं रहे। नहीं था ना। अच्छा अंकल, बस इतना सा बता दें कि यहाँ पे गैंगवार का जब नाम आता है तो लोग बात क्यों नहीं करते? बस यही तो मसला है ना, बात करने वाला कोई नहीं है यहाँ। नहीं, इसकी क्या वजह? कुछ तो वजह है कि अभी तक लोग, अभी तो गैंगवार खत्म हो गई है ना, अभी तक लोगों में खौफ क्यों है? तो कब का खत्म हो चुका है उसका, तो फिर अभी लोग मतलब क्यों बात खोल के क्यों नहीं करते? बस बात करने से वो डरते हैं भैया, आखिर में हमारे नाम ना।
देखिए, अगर जो यहाँ के लियाड़ी के बाहर के लोग हैं ना, वो ये चीज़ महसूस नहीं करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी के खिलाफ आप बात भी करते थे ना, तो उससे भी लोग मारते थे। आप किसी के खिलाफ बात करते थे तो उससे वो भी मारा जाता था। तो इस वजह से यहाँ पे लोग बात करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, बात खुल के नहीं करते। तो ये था आज का वीडियो और इन पाकिस्तानियों का रोना धोना यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि अभी तो धुरंधर की ही वो हाइप कम नहीं हुई है। उसके बाद अब बॉर्डर 2 आ गया है, ट्रेलर आ गया है, उसके बाद मूवी आ जाएगी। तो ये ऐसे ही बिलबिलाते रहेंगे, रोते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे। इनका काम ही ये है, रोना धोना, भीख मांगना और बस सो जाना। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।